अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप व्यूवर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैर वफियत से होंगे। तो व्यूवर्स, जो लोग यूएई में ऊबर और करीम पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं उनके लिए मुकम्मल ब्लॉग लेके आया हूँ। हमारे एक दोस्त को टेस्ला मॉडल 3 के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए थी, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। ये मेरे पास एक पम्फलेट है। तो व्यूवर्स, ये जो टेस्ला 2023 का मॉडल 3 है, इसकी जो कैश में प्राइस है वो 1,88,670 दरम है। और कंपनी जो आपको इसमें डाउन पेमेंट पे 20% के साथ गाड़ी देती है वो है 37,700, और जो है वो 34 दरम इसकी जो है 20% के साथ डाउन पेमेंट है। फिर इसकी जो 1 साल की इंश्योरेंस है उसकी 4,960 दरम जो है वो इसकी 1 साल के लिए इंश्योरेंस है। फिर कंपनी आपसे लेगी जी दीवा कार्ड है इसके लिए। इसकी है ये इसका दीवा कार्ड का बताता चलूँ कि ये आपकी जो टेस्ला गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है, इसके लिए जो है दीवा कार्ड जो है वो रिक्वायर होता है। दीवे कार्ड के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आपका पाकिस्तान में जैसे बिजली का बिल होता है ना, तो ऐसे ही यूएई में जो है ना दीवा कंट्रोल कर रहा होता है ये इलेक्ट्रिसिटी को। तो दीवा का कार्ड इसके लिए रिक्वायर होता है, जिसकी फ़ीस है 521 दरम। फिर आरटीए की रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 800 और 83 दरम। फिर आरटीए की गारंटी है, ये रिटर्नेबल होती है। ये जो 4,320 दरम है, इस गारंटी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो आरटीआई गारंटी होती है, ये आप जब आपका कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है 3-5 साल जब आपने फील्ड में गाड़ी चला रही, उसके बाद ये आपको 4,320 जो है ये वापस मिल जाते हैं। फिर आरटीआई की न्यू नंबर प्लेट की जो फ़ीस है वो 6,000 दरम है। इसके अलावा जो बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस है 2,717 दरम है। फिर इसमें बैंक का जो लगता है टैग, उसकी जो फ़ीस है वो 100 दरम होती है। और इस टैग के बारे में बताता चलूँ, जब तक आपकी बैंक की किस्तें क्लियर नहीं होती, वो आपकी गाड़ी की जो बैक शीशे पे लगता है टैग, वो आप उसको उतार नहीं सकते। उसका जो है वो आरटीए की तरफ से, अगर आपने भी गाड़ी की किस्तें क्लियर नहीं है और आपने टैग वो पहले ही उतार दिया, तो वो उसका आपको फ़ाइन भी आता है। तो इसके अलावा जो सालक है दुबई का, इसकी 100 दरम कंपनी चार्ज करती है, और अबूधाबी के सालक का भी 100 दरम चार्ज करती है। तो ये सारे एक्सपेंसिव मिला के आपके जो है वो आ जाते हैं जी 57,400 और 32 दरम। इसमें आपका जो है वो सालक वगैरह हो गए, उसके बाद बैंक की प्रोसेसिंग फ़ीस हो गई, आरटीए की जो है वो गारंटी होगी, न्यू नंबर प्लेट के पैसे हो गए, 20% आपकी डाउन पेमेंट होगी, फिर आपकी गाड़ी की 1 साल की इंश्योरेंस होगी, और दीवा का कार्ड हो गया। ये तो होगी आपकी गाड़ी की कास्ट जो है वो 57,400 और 32 दरम। इसके बाद आपका जो वीज़े के एक्सपेंसिव आते हैं, वो जो आपका वीज़ा है 2 साल का, वो है जी 5,000 दरम का। फिर आपकी एक साल की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जिसकी फ़ीस है जी 1,000 दरम। फिर कंपनी आपसे, अगर आप यूएई में हैं और आप ने ये गाड़ी बुक की है, तो फिर उसकी मद में आपसे लेती है जी कंपनी 1,446 दरम। ये जो 1,446 दरम होते हैं, ये वीज़ा जो है वो स्टेटस चेंज के होते हैं, और वो इन आउट के जो होते हैं ना उसके पैसे लिए जाते हैं। अगर आप डायरेक्ट अपने कंट्री से ये वीज़ा अप्लाई करते हैं, और फिर ये आपसे 1,246 दरम जो है वो नहीं लिए जाते। तो टोटल वीज़े की कास्ट आ जाएगी आपकी 7,246 दरम। इसके अलावा जो छोटे मोटे और आपके एक्सपेंसिव हैं, मतलब मेडिकल टाइपिंग है 320 दरम उसकी फ़ीस है। इसके अलावा जो एमरेट्स आईडी की टाइपिंग है उसकी 220 दरम फ़ीस है। आरटीए की ट्रेनिंग है उसकी 2,035 फ़ीस है। आरटीए का टेस्ट होता है एक, उसकी 120 दरम फ़ीस है। आरटीए कार्ड बनेगा उसकी 120 दरम फ़ीस है। आरटीए का मेडिकल होगा उसकी 180 दरम फ़ीस है। फिर सीआईडी रिपोर्ट आएगी आपकी 220 दरम उसकी फ़ीस है। ये टोटल मिला के फिर आपके 3,590 बन जाएंगे।
ये जब आपका आरटीए भी क्लियर हो गया, मतलब आपका वीज़ा भी हो गया, आरटीए से आपने ट्रेनिंग वगैरह भी कर ली, गाड़ी की भी आपका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ तक आपकी जो कास्ट आती है गाड़ी में आपके वीज़े में वगैरह में, वो आती है जी 68,268 दरम। तो ये तो हो गई आपकी जो है वो टोटल ग्रैंड हो गया आपके गाड़ी के साथ और आपके वीज़े के साथ और आरटीए की ट्रेनिंग वगैरह। इस प्रोसेस से जब आप कंप्लीट हो जाएंगे गाड़ी, आप कंपनी ने आपको जब गाड़ी हैंड ओवर कर दी, उसके बाद कंपनी आपको एक टारगेट देती है 3 साल के लिए। उसमें टारगेट होता है आपका जो बैंक का जो आपकी इंस्टॉलमेंट होती है उसकी जो मद से कंपनी आपसे लेती है जी 48,001 दरम। और उसके बाद जो मंथली आपसे नंबर प्लेट के लिए जाते हैं वो लेते हैं जी आरटीए की नंबर प्लेट के पैसे चार्जेस होते हैं वो 1600 दरम होते हैं। तो इसके बाद जो होते हैं जी एडमन चार्जिंग होते हैं, एडमन चार्जेस होते हैं मंथली, वो होते हैं जी आपके 1200 दरम। तो इसके बाद आपका जो आरएमएस मंथली आरएमएस मशीन जो आपकी गाड़ी में इंस्टॉल होती है उसके भी मंथली चार्जेस हैं जी 85 दरम। ये टोटल जो आपको कंपनी आपको टारगेट देगी वो 7,685 दरम का जो है वो टारगेट देगी। आपने हर महीने के बाद आपने कंपनी को जो है वो 7,886 दरम जो है वो पे करना है, चाहे आप वो सारा पूरा महीना सोए रहें या काम पे जाएं ना जाएं, लेकिन ये जो है वो आपने हर सूरत में कंपनी को पे करना होता है। इसमें आप बैंक की जो आपकी गाड़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो है, फिर एडमन चार्जेस हैं और आरटीए की मंथली जो है वो फीस है। इसके अलावा अगर आप कंपनी के होटल्स के ऊपर काम करते हैं तो कंपनी, अगर आप एक ड्राइवर हैं तो होटल्स पे काम करने का आप 400 आपसे लेती है, और अगर आप 2 ड्राइवर हैं तो उसके लिए कंपनी आपसे 600 लेती है। लेकिन हाँ, आपको बताता चलूँ ये जो गाड़ी है टेस्ला की मॉडल 3 गाड़ी है, ये लोग होटल से नहीं चलाते। इसका काम जो ज़्यादातर है वो मेन सिटी में है। इसको उबर कर का जो है वो लॉन्ग ट्रिप भी बहुत कम पड़ता है, मतलब अगर आप दुबई में हैं तो अबू ज़ैबी का ट्रिप जो है वो आपको बहुत कम चांस होते हैं पड़ने के, क्योंकि ये इसका काम जो है वो मेन सिटी में ही बहुत होता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि टेस्ला में लेक्सिस की निस्बत जो है वो टेस्ला का आपका काम जो है वो ज़्यादा होता है, तो इसको जो है वो मैसेज भी जल्दी पड़ता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है, नई गाड़ी है। और इसके बाद जो ब्लैक का जो है ना वो आपका ब्लैक मैसेज वो भी पड़ता है आपकी टेस्ला को, अलबत्ता जो लेक्सिस गाड़ी है उसको ब्लैक मैसेज नहीं पड़ता। आपकी टेस्ला गाड़ी को जो फैमिली राइड होती है ना, एक्सएल राइड जो होती है वो नहीं पड़ती। उसके अलावा तकरीबन सारी राइड्स जो हैं वो आपको ग्रीन है, ब्लैक है और कंफर्टेबल है, और सारी जो राइड्स हैं ना वो सारी पड़ती हैं। तो इस हवाले से भी ये गाड़ी अच्छी है। और टेस्ला की जो मॉडल 3 है, जो वाई मॉडल गाड़ी है टेस्ला की, वो थोड़ी महंगी है, उसकी कास्ट ज़्यादा है, उसके जो हैं वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा हैं। इसमें जो आपकी टेस्ला की मॉडल वाई गाड़ी है उसकी जो टोटल प्राइस है वो 2,88,580 है, तो उसकी डाउन पेमेंट भी ज़्यादा है और उसकी जो मंथली टारगेट है वो 8,574 दरम है। लेकिन जो कम रेंज में गाड़ी है टेस्ला की वो जो है वो मॉडल 3 है। और इसमें कुछ लोग जो है वो चार्जिंग के हवाले से भी बड़े घबरा रहे होते हैं कि यार इसमें जो है वो चार्जिंग का बहुत इशू आता है। तो खैर जो लोग पुराने हैं उनको तो चार्जिंग का इशू नहीं आता, क्योंकि वो मैंने लास्ट टाइम भी, मेरे एक दोस्त हैं राजा साकब, उनका इंटरव्यू है टेस्ला के हवाले से, आप वो भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने बड़े तफसील से हमें बताया था कि किस तरह वो अपनी गाड़ी को, टेस्ला गाड़ी को जो है वो मैनेज करते हैं। मतलब अगर उनके पास देखते हैं कि वो तकरीबन 150 तक उनकी चार्जिंग बाकी है तो वो अपनी आईडी बंद करके नियर जो है वो चार्जिंग पे जाके उसको जो है चार्ज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस टेस्ला गाड़ी लेना चाहते हैं और आपके साथ पार्टनर भी है, फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है,
टेस्ला गाड़ी जो है बेसिकली वो अकेले आदमी के लिए है। अकेले आदमी का टेस्ला पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है, लेकिन अगर आप दो हैं, आपके साथ पार्टनर है, फिर आपका मुश्किल हो सकती है, क्योंकि आप फिर जो है वो आपका ज़्यादातर टाइम जो है वो गाड़ी को चार्जिंग करने में ही आप बिज़ी रहेंगे। तो जो अकेले अकेले होते हैं वो मतलब जब वो अपनी रात को उन्होंने जाना होता है गाड़ी ऑफ करके, तो वो जाते हुए अपनी गाड़ी चार्ज कर लेते हैं, और सुबह जब वो उठते हैं काम पे निकलने के लिए, तो वो उनके पास मतलब अपॉर्चुनिटी होती है कि उनकी गाड़ी ऑलरेडी चार्ज होती है। उसको फिर वो 3-4 घंटे काम करते हैं, फिर जब देखते हैं कि काम का भी रश कम हो गया है, मतलब काम का जो टाइम होता है वो तो सुबह के टाइम पे ही होता है, मतलब जब लोग ऑफिस वगैरह में जा रहे होते हैं, तो 9-10-11 बजे के बाद इसका थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है, तो फिर उस टाइम पे वो चार्ज कर लेते हैं। फिर 3-4 बजे उसका काम जो है वो दोबारा मतलब लोग निकलते हैं, गर्मी का ज़ोर टूटता है, आपको पता है आउट ऑफ सीज़न चल रहा है, तो वो लोग फिर निकलते हैं आउटिंग के लिए, कुछ होटल्स वगैरह में जाने के लिए, तो फिर उसका काम थोड़ा तो उससे पहले पहले जो टेस्ला के ड्राइवर हैं उसको गाड़ी को वो चार्ज कर लेते हैं। तो दोस्तों ये था आज का व्लॉग। अगर आपको कोई भी बात इस हवाले में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल के अबाउट में जाएंगे, वहाँ पे हमने अपना फेसबुक का लिंक ऑलरेडी दे रखा है, आप हमसे फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम आपसे वहाँ पे कोई भी मसला होगा तो मिल बैठ के उसको हल कर लेंगे। तो जाते जाते आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होती हैं वो मालूमाती होती हैं। तो वीडियो को दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलती है नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।